संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना अंतर्गत रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स समिति द्वारा मंचित होने वाले नाटक दारा शिको के रसास्वादन के लिए रंग श्री लिटिल वैली ट्रुप एलबीटी के सभागार में उपस्थित कला रसिक दर्शकों का हम संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज आपके समक्ष जो नाट्य प्रस्तुति की जाएगी उसका निर्देशन किया है प्रदीप अहिरवार जी ने, संगीत सुरेंद्र वानखेड़े जी का, प्रस्तुति रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट समिति भोपाल की। और साथ ही हमें आपको बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि संस्था आज वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय मेहता जी को सम्मानित करने जा रही है। संस्था के बारे में, रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स समिति की स्थापना सन 2013 में हुई, जो रंगकर्म के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। संस्था का उद्देश्य कला और रंगमंच के माध्यम से समाज और आध्यात्मिक आदर्शों को स्थापित करना और युवाओं को हमारी संस्कृति का मार्गदर्शन कराना है। संस्था साहित्य, लेखन, कविताओं और कहानियों के मंचन के लिए प्रतिबद्ध है। रंग मोहल्ला संस्था नए युवा कलाधर्मियों को मंच प्रदान करती है। संस्था कई रंग शिविर और सेमिनार आयोजित करती है। रंग मोहल्ला संस्था का उद्देश्य ये भी है कि नाटकों का प्रचार गांवों और तहसील स्तर पर भी हो। संस्था पूर्व में अनेक नाटकों को मंचन कर चुकी है, जिनमें संस्था के प्रसिद्ध नाटक रानी कुंवरी गणेश, बिरसा मुंडा, टंट्या, गांधी का सपना, बड़े भाई साहब, मैडिया, एक था गधा, उसने कहा था, रामलीला, द प्रपोजल, सपनों का संसार, राजा रामलला अनेक आदि नाटकों के मंचन से रंग जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। दर्शकों, हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय मेहता जी। हम सुरेंद्र वानखेड़े जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया श्री संजय मेहता जी को ससम्मान मंच पर लाएं और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता, सम्मान करने जा रही है। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय मेहता जी रंगकर्म के क्षेत्र में वो अमिट हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कई युवाओं को रंगकर्म की शिक्षा प्रदान की और वो युवा आज रंगकर्म एवं कला की अन्य विधाओं में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रदान की गई कविता की प्रस्तुति पर संस्कृति विभाग नई दिल्ली के सहयोग से सीनियर फेलोशिप प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक नाट्य अकादमी द्वारा आपको सफदर हाशमी सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी भवन द्वारा भोपाल रंगकर्म सम्मान से आपको नवाजा गया। दर्शकों, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं, दारा शिको शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वह सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। दारा अपने पिता के बहुत प्रिय लड़के थे। दारा शिको भारत का ऐसा बादशाह बनने का सपना देख रहे थे जो बादशाह के साथ साथ दर्शन, सूफीज्म और आध्यात्मिकता पर भी महारत रखता हो। दारा शिको प्रमुख हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और मुस्लिम सूफियों के साथ उनके धार्मिक विचारों पर चर्चा करते थे। इस्लाम के साथ उनकी हिंदू धर्म में भी गहरी रुचि थी और वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और समान नज़र से देखते थे। नाटक में दारा शिको का नज़रिया और सोच से आम लोगों को अवगत कराने का ये प्रयास है। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रदीप अहिरवार द्वारा निर्देशित नाटक दारा शिको।
ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ni ni da da pa ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ni ni da da pa ni ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 ma ma ga re sa ni ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 ma ma ga re sa ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ni ni da da pa ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ga 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 ma ma pa ma ni ni da da pa ni ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 ma ma ga re sa ni ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 ma ma ga re sa ni ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 ma ma ga re sa मुझे क्या देखते हो मैं नहीं हूँ 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 मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ ये अब से दिलरुबा हूँ मैं नहीं हूँ ये अब से दिलरुबा है मैं नहीं हूँ मेरे कांदर तनी कांदर तनी कांदर तमाम रे सा मेरे कांदर तनी कांदर तनी कांदर तमाम रे सा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा नी नी दा दा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा नी नी दा दा पा मेरे कांदर तनी कांदर तनी कांदर तमाम रे सा मेरे कांदर तनी कांदर तनी कांदर तमाम रे सा कोई मुझ में छुपा है मैं नहीं हूँ कोई मुझ में छुपा है मैं नहीं हूँ तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मुझे क्या देखते हो 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 मैं नहीं हूँ मेरे सादर तनी सादर तनी सादर तमाम रे सा मेरे सादर तनी सादर तनी सादर तमाम रे सा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा नी नी दा दा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा गा 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 मा मा पा नी नी दा दा पा मेरे सादर तनी सादर तनी सादर तमाम रे सा मेरे सादर तनी सादर तनी सादर तमाम रे सा अरे है बादाए इरफां के मस्तों शराबे मार्फत पी कर न बहको बादाए इरफां के मस्तों शराबे मार्फत पी कर न बहको आया हो जाएगा सब राज देखो आया हो जाएगा सब राज देखो मेरी आंखों की पुतली में तो देखो मेरी आंखों की पुतली में तो देखो वही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ वही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ वही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मुझे क्या देखते हो 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 मैं नहीं हूँ मेरे सादर तनी सादर तनी सादर
एक कलंदर ने बड़ा बोझ उठा रखा है। एक कलंदर ने बड़ा बोझ उठा रखा है। धूप से भाव का माहौल बना रखा है। रात तारीख से तारीख हुई जाती है। रात तारीख से तारीख से रात तारीख से तारीख हुई जाती है। रात तारीख से तारीख हुई जाती है। सबने इस राज को खुद से छुपा रखा है। सबने इस राज को खुद से छुपा रखा है। एक कलंदर ने बड़ा बोझ उठा रखा है। एक कलंदर ने बड़ा बोझ उठा रखा है। धूप में घाव का माहौल बना रखा है। धूप में घाव का माहौल बना रखा है। धूप में घाव का माहौल बना रखा है। हमारा दिल सुकून नहीं पाता सुरक्षा। कनीजों से कहो जाए, हमें तन्हाई चाहिए। नसीर दुश्मनाने, अब शहजादी साहिबा का मिजाज कैसा है? लीजिए, अब तो तकलिया हो गया। अब तो आप अपने दिल का हाल फरमाए। दिल का हाल पूछती हो? यहाँ रोशन आरा के सर पर कयामत का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। हमारा खून खोल रहा है। हम सब कुछ कर डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। हम मसल के रख देंगे। आज आज जहाँ बना ने सिबले सुबानी ने आज दारा को सरे दरबार दूसरे तख्त पर बैठने की इजाजत मरहम फरमाई है। दारा को हाथियों की लड़ाई से दिल बहलाने की इजाजत दी गई और हम ये सब नहीं देख सकते। शहजादी साहिबा को इसकी क्या फिक्र है? तू नहीं समझती। दारा हमारा भाई है। अगर वो जीत गया तो जहां आरा बेगम की तूती बोलेगी और वो दोनों मिलकर हमें तिगनी का नाच नचाएंगे। हुजूर, जरा चलकर मुबारकबाद दे आई, वरना लोग कहेंगे कि भाई को इज्जत मिली तो बहन के मुंह से मुबारकबाद का एक हर्फ भी न निकला। अभी हमारे मुबारकबाद देने का वक्त नहीं आया ज़रफ़शा। हम उस वक्त मुबारकबाद देंगे जब वो पाया जंजीर पहने कशा कशा दरबार में पेश किए जाएंगे। ऐसा ना कहे सरकार। क्यों ना कहूँ? तुम्हारा दिल डरता है ज़रफ़शा, इसलिए कि तुम एक मामूली लड़की हो और हम शहजादी। शहजादियों के भाई बहन नहीं होते, वो सपोलों में पलती हैं। या तो वो किसी को डस देती है या खुद डस ली जाती है। हुजूर,
छोटा मुंह बड़ी बात, हमें एक बात समझ में नहीं आई। कहो। साहिब आलम आपके बड़े भाई हैं, खून आखिर खून है, माताया भाई है। जाहिल ऐसी बातें मत करो। तुम बुज़दिलों ने कभी अपने भाइयों को जंजीरें पहने तलवारों के जख्म खाते नहीं देखा। तो सरकार खुदा न करे ऐसा हो। हम शहजादियों के लिए ये खेल है और ये खेल दारा के साथ खेला जाएगा। मुगलिया सल्तनत के इकलौते शहजादे सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह रोशन आरा बेगम के महल में तशरीफ ला रहे हैं। शाहबादी भाईजान आप तशरीफ रखिए। क्या खेल खेल रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही शतरंज की बाजी का जिक्र चल रहा था। मैं तो खुद आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर होने वाली थी। मैंने जब से ये खबर सुनी है दिल ही दिल में बारी जा रही। खुदा ये तख्त आपको मुबारक करे। कौन सा तख्त रोशन? अल्लाह, हद हो गई बेखबरी की भी। महल के कोने कोने में चर्चा है कि आज जिले सुबहानी है आपको सरे दरबार दूसरे तख्त पर बैठने की इजाजत मरहमत फरमाई। दिल्ली का तख्त बहुत छोटा है रोशन, मुझे इससे भी बड़ी दौलत मिली। ख्वाब में मुझे बशारत दी गई कि मुझे अल्लाह ताला ऐसी नेमत अता फरमाए जो सारी दुनिया में किसी भी बादशाह को नसीब नहीं हुई। इसके बाद से दोनों जहां की मोहब्बत मेरे दिल से उठ गई है और फजल और रहमत के दरवाजे मेरे दिल पर खुल गए। रोशन, ये रूहानी दौलत दिल्ली के तख्त और ताज से कहीं ज्यादा है। भाईजान, मैं ना तो चंद्रभान ब्राह्मण हूँ और ना ही सरमत फकीर कि आपकी बातों को समझ सकूं। आप तो मुताला तसनीफ में ऐसे खोए रहते हैं कि तख्त से भी बेनियाज होते जा रहे हैं। मेरे मुर्शिद मिनाजी और शाह मोहम्मद ने मुझे यही हिदायत दी है। तुम्हारा नमाजी मोहम्मद उद्दीन मुझे काफिर कहता है, मगर रोशन बात इतनी है कि मैं खुदा को एक मानता हूँ, उसके सिवा दुनिया में और कुछ भी नहीं। और इंसान के दिल में उसके नूर की चिंगारी है। उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग, मगर सबकी मंजिल तो एक ही। फिर मैं दूसरे रास्तों, दूसरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश क्यों ना करूं? उपनिषद और भगवद गीता के पास ही तर्जुमे हो तो कितने छुपे हुए भेद खुल गए। क्या भेद खोलना कुफ्र है? क्या दूसरे मजहब को समझकर हकीकत तक पहुंचना कुफ्र है? बाबा लाल फकीर से कभी मेरे सवाल और जवाब पढ़े? भाईजान, आपकी किताबें और रिसाले तो अब इतने हैं कि कोई कहाँ तक उन मकालमों का पढ़ना रोशन, उनमें मैंने हकीकत को एक नए अंदाज से भी नकाब किया। भाईजान, सूफी और फकीरों से ज्यादा अब आपको उम्र से काम लेना है। रोशन, जमाना बादशाहों का नाम भुला देता है और फकीरों को याद रखता है। ख्याल है आपका? नहीं रोशन, तुम कभी अलाउद्दीन खिलजी के मजार पर गई हो? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ दफन है। निजामुद्दीन औलिया? उनका मजार तो खैर और बरकत का दरबार है। अलाउद्दीन को जमाने ने बुला लिया, मगर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को कौन बुला सकता? रोशन, मुझे एक बात का ख्याल ना होता तो मैं हिंदुस्तान का ताज अपने तीनों भाइयों में से किसी एक के लिए छोड़ दे। भाईजान, ऐसी फारबस जबान से ना निकाले। मगर ख्वाह हर अजीज, मैं इस मुल्क में रवादारी, मोहब्बत, मिलाप की फिजा चाहता हूँ रोशन, जो जद्दे आला शहनशाह अकबर ने कायम की। मजहब को मिलाप का जरिया आना चाहिए, नफरत का नहीं। हमारे मुल्क में राम और रहीम को मानने वाले हम और रकत तमाम इसी में उसका जलवा देते। रोशन, मैं तख्त और ताज सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि एक बार फिर से सारे मजहबों को एक दूसरे के करीब ला सके, एक बार फिर से ये मुल्क हिंदुस्तान एक हो जाए। यही मेरा ख्वाब है।
कुफ्र में भी इसी का जलवा है और इस्लाम में भी। खैर आप जानते हैं, मगर हिंदुस्तान इन ख्यालात की ताब ना आ सकेगा। मुमकिन है कि मैं हिंदुस्तान को एक ना कर सकूं। मुमकिन है कि मेरा सर भी लाल किले के कंगूरों पर लटका दिया जाए। मुमकिन है रोशन की मैं तख्त व ताज की लड़ाई हार जाऊं। मेरा काम सिर्फ कोशिश और अमल है, अंजाम से मुझे सरोकार नहीं। पर भाईजान आप जो ख्वाब देखते हैं इनकी ताबीर है कहाँ से लाई? दारा अपने खून से इन ख्वाबों को जगमगा कर छोड़ जाएगा। आने वाली नस्लें इनसे अपने चिराग रोशन कर सकती, तारीख अपनी मांग में सिंदूर भर सकती। साहिब आलम, जिल्ले सुधानी ने आपको याद फरमाया, अभी ताकीद फरमाई है। अच्छा खुदा। हुजूर, एक राज की बात मालूम हुई है। जल्दी बोल, जिले सुभानी की तबीयत नासाज है। क्या बकती है? शाही चौकीदार तो यही कहता था, इसलिए तो साहिब आलम को बुलाया गया है। जिले सुभानी की तबीयत नासाज है। जिले सुभानी की तबीयत नासाज है। जिले सुभानी की तबीयत नासाज है। हमारी अदालत ने कितना तवील खींचा। आपकी तबीयत चंद खांसी अलीम जरूर, अगर इंशाअल्लाह चट्टी की शिफायत हो जाए। तुमने और जहांआरा ने हमें बचाया। हम क्या फरमाते हैं बस। हम हैरान हैं। डूबते हुए सूरज और मरते हुए शाहजहां को कौन बचाना चाहता है? सब उगते हुए सूरज के पुजारी होते हैं। तुम अजीब शहजादे हो, तख्त के बारिश होने पर भी जल्दबाजी से काम नहीं लेते। तख्त ताज की हवस इंसानियत से बढ़ गई। सिल्ले सुभानी आपका साया मेरे सर पर है तो मेरे लिए यही किसी तख्त ताज से कम नहीं। इस बीमारी में हमें तेरी कद्र मालूम होती है। हम नहीं जानते थे कि दारा हमें इतना चाहता है, इतना। सिल्ले सुभानी शर्मिंदा हूं, आपके तमाम अहकाम न बजा ला सका। तुमने मेरे कौन से हुक्म की खिलाफवर्जी की है? अब्बाऊ, आपकी अदालत के खबर राहत ना रह सके। किले से हमद व रफत पर सख्त पाबंदी रखी गई। अगर फिर भी अफवाहें दक्कन व गुजरात तक जा पहुंची, मुराद ने अपनी तख्तपोशी का ऐलान कर दिया। कुलियुद्दीन की फौज राजधानी की सिमत बढ़ रही है। हम दरबार करेंगे। वो हमारे जीते जी जानशीन के लिए खून खराबा करना चाहते हैं। हम उन्हें हुक्म देंगे कि वो बगावत में बात हो। सिल्ले सुभानी, ये अपनी तकदीर सारे मुगल शहजादों की तकदीर या तो उनके हाथ उनके भाइयों के खून से नहीं सकते, या फिर उनके हाथों में हथकड़ियां पांव में गिरियां और उन्हें तार पर लटकाया जाए। सरकारी फौजों को तैयारी का हुक्म दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दादा। उन
बच्चा। काश हम एक बूढ़े मेहमान होते जो रोज मजदूरी करने के बाद अपने बच्चे को गले तो लगा सकता, उसे अपने बच्चों के खून के साथ होली तो नहीं खेलनी पड़ती। दादा, हिम्मत कभी मत हारना, बेटे नेकी कभी नहीं हारती। याद रख, हम तेरे साथ हैं मेरे बच्चे, हम तेरे साथ हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए अब्बा। तारा आपका हुक्म बजा लाएगा। अकबर और शाहजहां के हिंदुस्तान के लिए तारा को अपना सब कुछ निछावर करना पड़े तो भी मेरा कदम पीछे नहीं हटेगा। फतेह इंशाअल्लाह आपकी। फतेह और कामरानी के कदम चूमे। खुदा करे तेरे नाक व तंदेश भाई खाना जंगी से बाद आए। अच्छा, रुखसत मेरे बच्चे, रुखसत। अल्लाह हाफिज अब्बा जान। गुरमुट की लड़ाई हारी जा चुकी। साहिब आलम से जो मालूम और बयान रहा, पंजाब के मैदानों में भटकना हमारा मुकद्दर है। अब क्या हो गया सरकार? तकदीर को खेलने ना दी। हमारी फौज सामूगढ़ में बहादुरी से लड़ी। अगर खलीलुल्लाह खां गद्दारी न करता तो फतेह हमारी होती, मगर हाथी से उतरकर हमारा घोड़े पर सवार होना गजब हो गया। और खाली देखकर हमारी फौजों की हिम्मत पस्त हो। आखिरा अब हम शायद तुम्हें हिंदुस्तान की मलकत न बना सकते, सिर्फ अपने दिलो जाके सल्तनत ही तुम्हें सौंप सकते। मेरे लिए आपके कदमों से लगा रहना ही सबसे बड़ी इज्जत है। आखिरा हमारा रास्ता खतरनाक है। आपके साथ मौत भी तो दूर है। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहती नादिरा। आखिर मेरे साथ तुम्हारा रुमाल मारे फिरना ठीक नहीं है। लेकिन क्या पंजाब में तो आपके बहुत जानिसार मौजूद हैं और सूबेदार दाऊद पे तो आपके बड़े एहसानात हैं। एहसान ऐसा लफ्ज है जिसके मायने बदलते रहते हैं। क्यों? नादिरा वक्त और तकदीर सब कुछ बदल देती है। आपको उसकी वफादारी पर शुबा है? नहीं नादिरा, उसके भी बीवी बच्चे, खानदान, उसे भी इज्जत चाहिए, इत्मीनान चाहिए, मगर दारा शुबा में नहीं पड़ता। हमें यकीन है नादिरा कि मौत और जिंदगी सब उस खुदा अज़्ज़ व जल के हाथ में है। जब तक वो हमें जिंदा रखना चाहेगा हमें कोई नहीं मार सकता। मैं कुछ समझी नहीं। ये क्या है? औरंगजेब का खत, दाऊद खान के नाम। ये क्या है मेरी सरकार? क्या हमारी मुसीबतों का खात्मा नहीं हुआ अभी? क्या हम खुद जानबूझ के दुश्मनों के नर्क में आ गए हैं? शायद जिस्म जहां की निजात करें। नादिरा हम जलाल महबूब का पैगाम ना हो तो मौत से नहीं घबरा, मगर नाए हिंदुस्तान के मेरा ख्वाब अधूरे रह जाए। ख्वाब मरने नहीं देते ना, वरना मैं खुद को मुहीउद्दीन के हवाले कर देता और कहता लो इस तकियारे जिसमें को फांसी पर लटका दो, तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी रूह
वो इससे बहुत बुलंद है। इस तक तुम्हारे नापाक हाथों की रसाई है। ऐसे ना कहिए, यूं बार बार अपनी जुबान से ना निकालिए और यहाँ से कूच की तैयारी कीजिए। दाऊद खान नमक हराम के चुंगल से। शहजादे का इकबाल बुलंद हो। शहजादे का इकबाल बुलंद। दाऊद खान शब्द इकबालिया भी चाहता है। रामदेव, अगर इस तरह की खून में डूबी हुई तलवार तुम्हारे हाथ में, जिसमें पर ये खून से लथपथ पोशाक, क्या हुआ दाऊद तुम्हें? कुछ नहीं शहजादे, ये खून के छींटे नहीं, वफादारी की मोहरे हैं। मैंने सबका कत्ल कर डाला। मैंने अपने बीवी बच्चों का कत्ल कर डाला। उन्हीं बीवी बच्चों के खातिर आप मेरी वफादारी पर शक करते थे। आप समझते थे कि मैं उस शहजादे से दगा करूंगा जिसके एहसानात मेरे रेशे रेशे में समाये हुए। मैंने सबका कत्ल कर डाला शहजादे, मैंने सबका कत्ल कर डाला। दाऊद खान, ये क्या किया तुमने एक ऐसा शहजादे के लिए? मेरे जानिसार दोस्त, तुमने क्या किया? अरे अब हम माहौल में आसरा हो गए। तुम ही बता। अरे अब हम तुम्हारे बीवी बच्चों को क्या जवाब देंगे जब वो हश्र के दिन हमारा दामन पकड़ेंगे और पूछेंगे कि उनकी जिंदगी, उनका मजर्रत और उनका बचपन हमने क्यों छीन लिया? मेरी वफादारी पर भरोसा कीजिए साहिब आलम। पंजाब में कयाम फरमाइए, वहां का बच्चा बच्चा आपके लिए जान में छावर कर देगा। नहीं दाऊद, अब हमें जाना ही होगा। खुदा ऐसा ना कहिए। फतेह व नुसरत आपके कदमों से लगी हुई है। पंजाब आपके लिए सर धड़ की बात से लगा देगा। दाऊद, बादशाह को रहमत का पैगाम होना चाहिए। जब बात उसके हम रकाब हो जाए, जब उसका ही साया उसके रकीबों के घर में चिराग कर दे, तो उसकी शिकस्त यकीन है। मैं जान दे दूंगा, मगर साहिब आलम को पंजाब नहीं छोड़ने दूंगा। समझने की कोशिश करो दाऊद। और इस जमीन पर तुम्हारे खानदान का खून का बात बहुत, ये बहुत बड़ा बोझ है। तो इस गुलाम को इजाजत मरम्मत फरमाए कि आपके कदमों से लगा रहे। सही दो। दारा को अगर नाकामी और वफादारी की मौत मिले, तो फिर वो दूसरों के लिए तबाही का पैगाम क्यों करे? हमें तो ना छोड़ो। ये हमारा हुक्म है दाऊद। खुदा मुझे ये बताइए, साहिब आलम के एहसानात का बदला मैं कैसे अदा करूं? अगर मुझे 1000 जिंदगियां भी मिलती तो हर बार आपके कदमों पर निछावर कर देता। जाओ दाऊद, हमें तन्हाई चाहिए। खुदा तुम्हारी मदद करे मेरे घर में। खुदा हाफिज। बेगम का पहाड़ टूटा है, हम बेगम का पहाड़ टूटा है। हाय कैसा नसीब फूटा है, हाय कैसा नसीब फूटा है।
किसको ढूंढे किसे पुकारे हम 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 सब अपनों का साथ छूटा है सब अपनों का साथ छूटा है हाय कैसा नसीब फूटा है हाय कैसा नसीब फूटा है हम पे गम का पहाड़ टूटा है। अब हम कहाँ हैं सरताज? हमारा काफिला बलूचिस्तान में पहली बार पहुंचा। दाऊद खान ठीक कह रहा था। अगर हम रातों रात यूं पंजाब से ना भागते, मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। सुल्तान और सिंध के सफर की मुसीबत, कठियावाड़ और अजमेर के सफर की सोबत, तेलुराई की फैसला, कुल लड़ाई की मुसीबत है। नाजिरा दाना जिंदगी के लिए अब और कितना सफर बाकी है अभी? नाजिरा तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तबीब कहता है सफर बहुत खतरनाक है। मैं ठीक हूँ। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ मायूसी के बादल मंडरा रहे। फरार के रास्ते अलबत्ता बलूची सरदार मिर्जा भी आया, तो भी हमें गंदार तक हिफाजत से पहुंचाने का वादा करता है। क्या क्या और कोई रास्ता नहीं है? हिंदुस्तान छोड़ना ही होगा। मैं चाहती हूँ मरने के बाद उस मुल्क में दफन की जाऊं जिसकी खाक को अपने खून से सींचा है हमने। मेरा कंधार से कबूक लेकर हम हिंदुस्तान आएंगे। अब कामयाब होंगे, मगर इस वक्त तो जानेंगे। जरा बुलंदी को करीब से। आपके सूबेदार मलिक जीवन में मेरे बड़े एहसान हैं। नाजिर, दादर कितनी दूर है मालिक? बहुत करीब। मैं दादर पहुंच सकूंगी? क्यों नहीं नाजिर? रास्ता ज्यादा दुश्वार नहीं। मुझे दुश्वार लगता है। मेरे सदा का होना चाहिए। दुनिया में दारा का आसरा अब सिर्फ तुम्हें। मेरी एक ख्वाहिश है। दारा की जान तेरे लफ्ज पर कुर्बान। मरने के बाद मैं उस शहर में दफन की जाऊं जहां पे मलका नूर जहां दफन है। वो अपने शोहर को चाहती थी और मुझे आपका गैर पानी प्यार मिला। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है मेरे लिए? मेरी अलबेली बरखा, तूने तो दारा से भागा भी तो क्या भागा? तब तक तेरी ये जमीन, अरे तूने आसमान के तारे मांगे होते तो दारा अपनी जान लेकर भी कहकशा से तोड़कर तेरे कदमों पर निछावर कर देता। आज सूरज भागे होते कि प्यास से तेरी आंख नहीं उतारते। आखिर तुम तो इस सही दस्त से भागे भी तो तब तक के लिए जमीन। मुझे माफ करना मेरी सरकार, आपको तन्हा छोड़ के जा रही हूँ। मुसीबत में, दुश्मनों में तन्हा। मुझे माफ करना मेरी सरकार। नादिरा, नादिरा,
नादिरा! नादिरा! हर तरफ है उदासियों का समा, हर तरफ है उदासियों का समा, हर तरफ है उदासियों का समा, किसने सब्रों हाय कैसा नसीब फूटा है, हाय कैसा नसीब फूटा है, बेगम का पहाड़ टूटा अपने आलम सिपाही के लेके जाओ। शहजादी साहिबा के जनाजे को लेकर गुल मोहम्मद और मकबूल का लफ्जात लेकर हुक्म की तामीर हो चुकी है। हो कूच की तैयारी करो, जरा बुलंद की तरफ चलो, उसे पार करके हम कंधार की ओर बढ़ेंगे। जी इससे और आगे नहीं जा पाएंगे जनाब। और दो एक जीवन क्या चाहते हो? राम, अब दारा के पास कुछ भी नहीं। शिकस्त खौर दारा को मोईउद्दीन के हवाले करके अब भी बहुत कुछ पा सकता हूँ। एक जीवन क्या इंसान इतना जलील भी हो सकता है? अरे क्या इस कदर एहसान फरामोश और कमीना भी हो सकता है? क्या तू वो दिन भूल गया जब दारा ने तुझे आदमी के पांव तले रोते जाने से बचा लिया था? वो शहजादा दारा था, ये बागी दारा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ भाई भाई का गला काट देता है, बेटा बाप का खून पी जाता है। इस बेरहम दुनिया में एहसान और मौसी की कोई कीमत नहीं। मुझे एहसान और मौसी की कीमत न बता करता। तू क्या चाहता है वो बोल। दिल्ली तक आपकी हम रकाबी का शर्त। तो तू हमें हिरासत में लेना चाहता है? जी बेशक भाइयों, साहिब आलम को हिरासत में ले लो। शहजादे शहर शिकवा के पीठ के पीछे भाग। एहसान फरामोश! ये कुत्ते किस्मत के स्केल में तू चिल्ला दे और हम मजलूम अपने तेरी जान बचाएगी। इस जुर्म के बर्दाश्त में तू हमारी जान ले ले। मगर जिंदगी आशिकों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? खबरदार! आज तक कभी किसी मुगल शहजादे ने जिल्लत बर्दाश्त नहीं की है। जवाब नहीं। हमें बहुत अहम फैसला करना है। जरा हम भी तो सुने कौन सा अहम फैसला करना है। कल दारा की तशहीर की गई, उसे एक बेहाल और बदरंग हथनी पर बैठाकर जिल्लत के साथ बाजारों में घुमाया। बहुत खूब, तो इसमें भला इतना सोचने वाली क्या बात है? जानती हो क्या हुआ? दारा
साहिब सरबत था तो हमेशा मुझे खैरात दिया करता, मगर आज तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊं? दादा ने अपने सर का अमामा उतारा और उस फकीर की ओर दी। तो क्या हुआ? फकीरों ने ही दारा का दिमाग खराब किया है। आवाम में दारा बहुत मकबूल है। कल सुबह मलिक जीवन और उसके साथियों पर दिल्ली वालों ने हमला कर दिया। वो जहां से भी गुजरते थे उस रास्ते पर कूड़ा और कचरा फेंक दिया करते थे। दारा को अगर कत्ल किया गया तो डर है कि आवाम कहीं शोर न मचा दे। ये कत्ल मसलहत के खिलाफ है। दुश्मन को अपने चंगुल में लाके छोड़ देना कौन सी मसलहत है? आवाम बगावत करती है। फौज उन्हें कुचल के रख देगी और बागियों के सिर के लेके कंधों पे लटका दिए जाएंगे। मैं भाई के कत्ल से अपने हाथ नहीं लगना चाहता। बात भी मजहब के मामला में बाप और भाई का इम्तियाज करते हैं। भाईजान, इंसाफ अंधा होता है। तकरीब खां, दानिशमंद खां और हमीदुल्लाह खां के अलावा सभी गुमराह सल्तनत का यही फैसला है, यही मशवरा है कि दारा को ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए। उमरा सब बुज़दिल और बेवकूफ है। भाईजान आप भूल गए कि किस तरह दारा ने आपके खिलाफ साजिशें की थी, किस तरह आपको बीजापुर में लड़ाई के लिए वापस बुलाया गया था, किस तरह आपको दौलत और जागीर के लिए तरसाया गया था, किस तरह अपना नया महल दिखाने के बहाने आपको एक ऐसे बंद कमरे में रखने का मंसूबा बनाया गया था जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा था, किस तरह अब्बा जान की बीमारी की खबर आपसे छिपाई गई थी और अपने तख्ते नशी का पूरा इंतजाम किया गया था। क्या चाहे लवाम के जज्बात के खातिर आप सल्तनत दीन और इंसाफ का खून कर देंगे? आप सांप को दूध पिला कर पालेंगे कि एक दिन वो तख्ते ताऊस को डस दे? अगर आप और आपकी उम्र इस कदर बुज़दिल है तो मैं कहती हूँ तलवार मुझे दीजिए, मैं उसका सर उतार लूंगी। बस! शरारा, तुम्हारे कहर में मुनाफा। भाईजान, मुझे दारा का सर चाहिए। मैं उसे अब्बाजान को तोहफे में भेजूंगी। तो फिर हमारा वादा है कि मुर्दत को कत्ल किया जाएगा। कल उसकी लाश को जिल्लत के साथ घसीटा जाएगा और उसका सर तुम्हारे कदमों में होगा। नजर खा! हम तो सिर्फ जिले सुभानी का पैगाम लेकर आए। जिले सुभानी? कौन जिले सुभानी? मुईउद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर, फरमान भाई, हिंदुस्तान। तो तुम तख्तो ताज के अंदर पुजारी को जिले सुभानी कहते हो? जिले सुभानी का पैगाम है कि आप अपने मुल्काना ख्यालात से तौबा करें। खुदा अब भी बड़ा गफ्फार है। उससे कहना दारा व्यापारी नहीं है, वो ख्वाबों के लिए मर सकता है, ख्वाबों की तिजारत नहीं करता। अगर सारी इंसानियत को प्यार करना कुफ्र है तो हम काफिर हैं। मेरा नादान भाई से पूछना कि इंसानियत को प्यार करना कुफ्र, तख्तो ताज के लिए बाप भाई को कत्ल करना कुफ्र नहीं है।
भी खुदा का ही एक करिश्मा है। हम में से एक को जल्लाद का रूप मिला, दूसरे को शहीद का। एक कातिल बना है तो दूसरे को सरनजर करने का हुक्म हुआ है। इसका फैसला उस पे आता है कि सही रास्ते पर कौन हिंदुस्तान का मोहसिन था और कौन गद्दार। तो आप ताइब होने से इनकार करते हैं। तामुद्दीन औरंगजेब आलमगीर जिल्ले सुभानी की इताअत को कबूल करने से इनकार करते हैं। हमें वादा शरीक के अलावा किसी और की इताअत कबूल नहीं। तो मुझे मजबूरन तहकाम की तामील करनी होगी। मुझे मजबूरन इंसाफ का नाखुशगवार फर्ज अदा करना होगा। उस मुस्लिम हुक्मरान से कहो तलवार हमारे हाथ में देकर खुद मुकाबला करो। इंसाफ यही है कि निहत्ते मुगल शहजादे पर गिरफ्तारी में तुम सब लोग टूट पड़ो। ये इंसाफ है कि अब्बा हुजूर के जीते जी मुल्कगिरी के ख्वाब करो। अपने शफीक बाप के खिलाफ इस बगावत को बुलंद करना इंसाफ या भाई के खून से हाथ रखना इंसाफ है। शहजादे, इंसाफ का फैसला तलवारें किया करती है। फिर क्यों डरते हो? तुम्हारा का सर हमारे साथ हमारे ख्यालात का सर भी बुलंद कर सको, हमारे साथ हमारी रूह को भी दफन कर सकोगे, हमारे साथ हमारे तसव्वुरात को भी मिटा सकोगे। अरे दुनिया के सारे शहंशाह मिलकर भी तो हाथ नहीं लगा सकते। अगर हाँ, हमारे लिए क्या यही तो अल्लाह ताला ने ऐसे अजीम ख्यालात के लिए जान देने की सादत बख्शी। सिपाहियों, जरा हमारे चाकू की तरफ से ताकि तारीफ में ये ना लिखा जाए भाई शहजादे मुस्लिम मामले के बगैर ही अपना रहा है। मुकाबला हमसे भी होगा।
कितनी खता है मेरी। शहंशाहों के घरों में मैं फकीरों सा पला। सिर अलग है जिस्म से मेरा, रूह की आवाज सुनो तुम। गद्दारों की इस दुनिया में सच्चाई के साथ चलो तुम। सच्चाई के साथ चलो तुम। सच्चाई के साथ चलो फूल रोते हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। हमने कागज़ पे मोहब्बत की कहानी लिख दी। हमने कागज़ पे मोहब्बत की कहानी लिख दी। फूल रोते हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। फूल रोते हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। शहज़ादे नहीं लिखवाते कभी अपने ही किस्से। 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 चाहने वालों ने आशुफ्ता बयानी लिख दी। चाहने वालों ने आशुफ्ता बयानी लिख दी। हमने कागज़ पे मोहब्बत की कहानी लिख दी। हमने कागज़ पे मोहब्बत की कहानी लिख दी। फूल रोते हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। फूल रोते हुए लफ्ज़ों की जुबानी लिख दी। आज तलक सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। 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 सच के दस्तूर में से सारी जवानी लिख दी। सच के दस्तूर में से सारी जवानी लिख दी। हमने कागज़ पे मोहब्बत की कहानी 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 लिख दी। कहानी लिख दी। कहानी लिख दी। कहानी लिख दी। अब सभी का 2 मिनट का समय हो जाएगा। आर्यन रघुवंशी, विवेक बावस्कर, रोहित ठाकुर, जवाब समय दुबे, अंशुल, अंशु यादव, पूनम पटेल, मृदुला भारद्वाज, प्रीति श्रीवास, सुनीता आयु, गीतिका श्रीवास, यहाँ का कैरेक्टर कर रहे थे रुपेश तिवारी,
त्रिपाठी प्रखर सक्सेना मलिक जीवन का कैरेक्टर किया। लाइट पे थे कमल जैन दादा, सारंगी सिराज हुसैन खान, गजल आप सुन रहे थे वो गा रहे थे संकेत कुमार भारत, और की रचना प्रदीप अहिरवार, म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र गेड़े कच्चू, सीमा दीदी और नरेंद्र दादा, नाटक के निर्देशक हमारे प्रदीप भैया सुअर जी। नान खान